चलिए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम ही है ना, ठीक है। वो बोलते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अगर उसमें हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब की बार हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अब की बार क्या हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉइंट में ही कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आती है, हम लोगों को कैलकुलेशन में कई बच्चों को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना पॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्या करें, इस पॉइंट को ही ख़त्म कर दूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पहली इक्वेशन को 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है इन तीनों का, सेम। तो हमारे पास इस इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट, तो हमारे पास क्या बच जाएगी इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, अगेन इसमें भी क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो वैसे डायरेक्ट लिख सकता था, चलो 4/10x प्लस 5/10, यह आ गया हमारे पास 5/10y इज इक्वल टू 23/10, ठीक है। समझ में आया। अगर हम चाहें तो अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 भी कर देंगे, बट उसको करके फ़ायदा नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम कटिंग नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आई बात समझ में कि नहीं आई, आया समझ में सबको। अब हमने क्या करना है, देखो अगेन अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कैसी मिल जाए, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन मिल जाए जिसके अपॉन में कुछ ना हो, ठीक है ना, या पॉइंट में ना हो, ख़त्म कर दिया। अब अगला काम क्या था, मैंने बोला जब इक्वेशन मिल जाए उसमें हमने क्या करनी है, नंबरिंग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्लियर है बात। उसके बाद अब अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, अब मैंने बोला था कि कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो जिसमें कॉफिशिएंट ना हो x और y का। अब इसका भी कॉफिशिएंट है, इसका भी कॉफिशिएंट है, तो दोनों में ही कॉफिशिएंट है। अब मैं सोचूंगा कि भाई किस में कैलकुलेशन मुझे इजी लगेगी। शायद ये नंबर छोटा लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसमें कैलकुलेशन मेरी इजी बैठेगी, तो मैं कोशिश करूंगा किसको पकड़ो, इक्वेशन नंबर 1 को। आपने डिसाइड करना है देख के कि कौन से इक्वेशन में आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जैसे मैंने बोला था कि भाई हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को इधर रखना है और दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाना है, समझ में आया। और जो हमारे पास अब की बार क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 2, तो ये कहाँ जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। सो वी विल गेट 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So we will get 26 minus 3 2 जा 6y plus 5y is equal to 23. तो अब हमारे पास क्या आया देखो, प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आया माइनस वाई 23, पॉजिटिव 26 इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस. सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो. यहां पे डाल देते हैं. तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y. y की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 3 डाल दूंगा और अपॉन में आ गया 2. अब ये क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9. तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 13 में 9 माइनस करूंगा तो 4. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2. दैट्स इट, दैट इज योर आंसर. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. ठीक है. अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 इज 13. सो दैट इज योर आंसर. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा.